चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक्स कवर अप करे हैं डायरेक्टिंग के। कम्युनिकेशन बैरियर्स, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड हाउ टू कंट्रोल कम्युनिकेशन बैरियर्स। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप आता है आपका लीडरशिप, जो एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। लाइक सुपरविजन भी एक एलिमेंट है, कम्युनिकेशन भी एक एलिमेंट है। वन ऑफ द एलिमेंट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो, गाइड करते हो यहाँ पर बाय मेकिंग द वॉलेंटरली एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक जो लीडर है वो क्या कर रहा है? वो सभी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है वॉलेंटरी बेसिस पर, सो दैट वो काम करने के लिए प्रॉपरली अवेलेबल हो, एफिशिएंटली काम करें, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव किया जा सके। वॉलेंटरी एफर्ट्स का मतलब क्या है कि हर जितने भी सभी एम्प्लॉयज़ हैं सबको ये अपने आप फुल डेडिकेशन से काम करना है, वॉलेंटरी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालनी है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाए एंड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इन्फ्लुएंस रहे, वो भी मोटिवेटेड रहे टुवर्ड्स द वर्क। तो लीडरशिप में क्या आता है कि आप दूसरों से काम करवा रहे हैं, आप उन्हें सुपरवाइज कर रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं। फीचर्स क्या आएंगे लीडरशिप में, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लीडरशिप इंडिकेट्स एक पर्सन की ये एबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज को, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। लीडरशिप हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। सब लोगों में ये क्वालिटी नहीं होती लीडरशिप की। जो गुड लीडर्स हैं वही दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, दूसरों को समझा पाते हैं। इन्फ्लुएंस इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस इज प्रभावित करना, कि आप दूसरों को अपने अकॉर्डिंग समझा पा रहे हो। इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज। लीडरशिप ट्राइज टू चेंज बिहेवियर ऑफ पीपल। यहाँ आप वर्कर्स के, एम्प्लॉयज के बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करते हो कि उन्हें काम कैसे करना है। फाइन। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप का प्रॉपर जो टारगेट है, लीडरशिप में आप क्या सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो, एम्प्लॉयज को इस टाइप से इन्फ्लुएंस किया जा सके, समझाया जा सके, गाइड किया जा सके कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेटेड होकर काम करें। एंड ये कभी भी खत्म नहीं होता, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप जो है ये चलता रहता है। लाइक अगर वर्कर्स को लगेगा कि हमें कोई लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है, दे विल इग्नोर द वर्क। वो प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये थे इसके फीचर्स। देन हम पढ़ेंगे बच्चों लीडरशिप स्टाइल्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 3 लीडरशिप स्टाइल्स हैं। लीडरशिप स्टाइल्स जो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लाइक बच्चों, मैंने आपको पहले भी टॉपिक्स कराए हैं कम्युनिकेशन बैरियर, जो थोड़े लेंथी टॉपिक थे, बट स्टिल दे वर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सिमिलरली हियर वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इज लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल में 3 टाइप्स आती हैं। वन इज ऑटोक्रेटिक, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक, ठीक है, एंड थर्ड इज फ्री रेन लीडरशिप। तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगी। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ये किस टाइप की लीडरशिप है बच्चों? जिसमें लीडर अपने अकॉर्डिंग काम करता है, वो दूसरों से कुछ भी सजेशन नहीं चाहता, डोमिनेटिंग टाइप होता है। उसे लगता है जो भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी अथॉरिटी मैं किसी को दूंगा वो काम अच्छे से नहीं होगा। तो ही डोंट वांट टू शेयर अथॉरिटी टू हिज एम्प्लॉइज। वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है बट अथॉरिटी नहीं दे सकता। इस टाइप का पर्सन जो है वो ऑर्डर देता है, ही गिव्स ऑर्डर, एंड व्हाट ही एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे 100% वर्क मिल जाए, वर्कर्स उसको फॉलो करें, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अनक्वेश्चनेबली, वो उसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो उसने बोला है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस वो काम करें। ही एक्सपेक्ट वन वे कम्युनिकेशन ओनली। वो नहीं चाहता कि यहाँ उनके सजेशंस हो, यहाँ
कंप्लेंट्स हो या एनी टाइप ऑफ डिस्कशन शुड बी देयर। ही जस्ट वांट कि वो जो ऑर्डर दे रहा है अकॉर्डिंगली काम हो जाना चाहिए। कोई सजेशंस का वेलकम नहीं है, नो सजेशंस, नो डिस्कशंस। तो इस टाइप का जो एनवायरनमेंट है, इस टाइप की जो लीडरशिप है वो सक्सेसफुल नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में, जहां आप अपना अपना रूल कर रहे हो, आप एम्प्लॉयज को, सामने वाले लोगों को इग्नोरेंट कर रहे हो, उन्हें बेवकूफ समझ रहे हैं, आप उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो सेम वर्कर्स भी हमारे साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे कि इफ दे विल नॉट बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, तो उन्हें भी लगेगा वाई देयर इज नीड कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करें। तो यहाँ पर क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। एक ऑटोक्रेटिक मैनेजर जो है वो टीम की में क्या कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड कर रहा है, वो दूसरों से उनके काम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, सभी डिसीजंस जितने भी हैं वो खुद ले रहा है। मतलब इट्स अ टाइप ऑफ सेंट्रलाइजेशन बिहेवियर कि सभी डिसीजन वो खुद ले रहा है एंड सब काम वो खुद करने की सोच रहा है कि मैं अपने अकॉर्डिंग करवाऊंगा एंड वर्कर्स करके देंगे। मतलब ही इज एक्सपेक्टिंग लाइक सच। तो ये तो हुआ बच्चों ऑटोक्रेटिक, जहाँ पर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एंड ही वांट्स कि 100% वर्क हो जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी बच्चों डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। तो इसमें हम सेकंड जो हम स्टडी करेंगे ऑटोक्रेटिक के बाद वो आता है बच्चों डेमोक्रेटिक एंड देन फ्री रेजन। क्या डिफरेंस है इनमें मैं आपको बताऊंगी, और इनके मेरिट्स डीमेरिट्स एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो आपको तीनों लीडरशिप स्टाइल्स को अच्छे से स्टडी करना है, बिकॉज इस पे केस स्टडी आती है एंड हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पर किस टाइप का लीडरशिप स्टाइल फॉलो हो रहा है। डेमोक्रेटिक, पहले आपने करा ऑटोक्रेटिक, जहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन था, सब वो लीडर अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, दूसरे से कुछ पूछना जरूरी नहीं समझना। अब हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या है कि जो लीडर है वो सबॉर्डिनेट्स के जो भी उनके सजेशंस है उनका वेलकम करता है, वो जो भी डिसीजन लेता है इन कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट्स, डिसीजन इज टेकन इन कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट से मिलकर बात करता है, डिस्कस करता है। दिस इज ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप। यहाँ पर वो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइज टाइप हो गया ये बच्चों। अथॉरिटी जैसे ये सेंट्रलाइज टाइप था, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड। यहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है, पावर्स दी जाती हैं टू टेक डिसीजन, फुल पार्टिसिपेशन रहता है यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स का सभी डिसीजन में। पावर टू टेक डिसीजन होती है वर्कर्स के पास, एम्प्लॉइज जो है वो अपने आप को इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रीट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कि दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट, उनसे पूछा जा रहा है, उनके सजेशंस लिए जा रहे हैं, उनकी कंप्लेंट्स को सुना जा रहा है। तो इस टाइप का जो लीडरशिप है ये बहुत सक्सेसफुल रहता है। यहाँ पर वर्कर सेटिस्फाइड रहते हैं, फ्रीडम दी जा रही है उन्हें, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एम्प्लॉइज को कि वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड टाइप लीडरशिप। यहाँ पर उनके आइडियाज का वेलकम हो रहा है, उनकी ग्रीवियंस कंप्लेंट्स को सुना जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, वो टीम मेंबर्स के पास गया ये पूछने कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या सजेशंस दे सकते हो, क्या इंट्रोडक्शंस कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया क्या, टीम मेंबर्स ने बोला कि हम प्रिंट मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, कुछ ने कहा मेल सेंड कर सकते हैं हम क्लाइंट्स को। तो डेमोक्रेटिक लीडर सबके सजेशंस देता है, सबके मेरिट्स डीमेरिट्स को कंसीडर करता है कि किसने कैसा सजेशन दिया एंड देन ही टेक्स द फाइनल डिसीजन। तो ये हो गया बच्चों डेमोक्रेटिक। लास्ट है आपका इसमें फ्री रेन लीडरशिप। फ्री रेन लीडरशिप लीडरशिप, यहाँ पर सभी एक्टिविटीज में जो भी सबऑर्डिनेट कर रहा है लीडर की इंटरफेरेंस रहती है।
ऐसा नहीं है कि लीडर उन्हें इग्नोर करेगा। लीडर का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है इन द एक्टिविटीज ऑफ सबॉर्डिनेट्स। उसने सबॉर्डिनेट्स को हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दी है कि वो अपने अकॉर्डिंग काम करें। इस टाइम में लीडर जो है वो पावर अवॉइड करता है, हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहा है। सच अ लीडर डजंट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। मतलब इट इज मिक्सचर ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, यू कैन से। ये मिक्सचर है, कंबाइन आप इसे यूज कर सकते हैं। ऑटोक्रेटिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है। यहाँ पर आपको फ्रीडम दी जा रही है टू टेक डिसीजन। फ्रीडम है, यू कैन टेक डिसीजन, पर फ्रीडम आपको यहाँ पर वो अवॉइड कर रहा है कि पावर नहीं दी जाए। पावर को अवॉइड करेंगे, यहाँ पर वो पावर को अवॉइड कर रहा है until unless it is essential at high level, until it is required at high level। बहुत ज्यादा जब तक अर्जेंसी नहीं है, तब तक वो आपको कोई पावर नहीं मिलेगी, आप डिसीजंस ले सकते हो। ऐसा लीडर जो है वो अवॉइड करता है पावर देने में। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको साइन कर रहा है only for the work, responsibility is given only for the work to be performed। unnecessary आपको वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा, सिर्फ उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है जितना कि आपको काम दिया गया है। तो ये थोड़ा सा इसको अगर हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर दे डेमोक्रेटिक को। फ्री रेन में आपको उतनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जितनी कि डेमोक्रेटिक में है। अब इसके बाद बच्चों इनका कंपैरिजन आ सकता है तीनों का कि ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन में क्या डिफरेंस है। ऑटोक्रेटिक में क्या आ जाएगा बच्चों, अगर हम बात करें ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, तो सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसमें है, डेमोक्रेटिक में, जहाँ वो कंसल्टेशन होती है। और फ्री रेन में वो खुद ही अपने आप डिसीजन ले लेते हैं, कोई कंसल्टेशन नहीं है उनके पास इन रिगार्ड टू लीडर। और ऑटोक्रेटिक में लीडर खुद ही सब डिसीजंस ले रहा है। वन वे कम्युनिकेशन है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक टू वे है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडर एंड फ्री लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या है ऑटोक्रेटिक में, लीडर इज द सोल डिसीजन मेकर। सोल, एक अकेला डिसीजन मेकर कौन है, लीडर है। देन आपका डेमोक्रेटिक में कौन है, इन कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स की कंसल्टेशन में वो डिसीजन लेगा। एंड फ्री रेन में डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, सबॉर्डिनेट्स देमसेल्व्स टेक डिसीजन, सबॉर्डिनेट्स देमसेल्व्स टेक डिसीजंस। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर वो खुद अकेला डिसीजन ले रहा है, यहाँ पर इन कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट, एंड हेयर फ्री रेन में वो खुद से लेंगे सभी डिसीजंस। देन कम्युनिकेशन की बात करो तो ये है वन वे कम्युनिकेशन, अपने अकॉर्डिंग उसने जो मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। दिस इज टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि सब बातें डिस्कस करके हो रही हैं डेमोक्रेटिक में। एंड यहाँ पर क्या है, फ्री फ्लो, फ्री फ्लो, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर। देन आता है यहाँ पर मोटिवेशन टेक्निक क्या है, नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पर फियर ऑफ पनिशमेंट है कि अगर आप वर्क अकॉर्डिंगली नहीं करते आपको पनिशमेंट मिल सकती है ऑटोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक में क्या है, कंसल्टेशन में है तो ऑलवेज रिवॉर्ड्स एंड इन्वॉल्वमेंट आर देयर। फाइन। एंड यहाँ पर क्या है, सेल्फ डायरेक्शन, आप सेल्फ कंट्रोल खुद कर रहे हो। यहाँ पे था फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। देन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पर है नो डेलीगेशन, कोई अथॉरिटी नहीं दी जा रही। यहाँ पर क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों है, अथॉरिटी भी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड यहाँ पर क्या है, कंप्लीट, फुल, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं सब कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, खुद डिसीजन ले रहे हैं। देन यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, ओबीडियंस ऑफ डिसिप्लिन, यहाँ पर आप ऑर्डर भी फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन भी फॉलो कर रहे हैं।
क्योंकि बिल्कुल आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल रही है विच यू हैव टू फॉलो। एंड यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, recognition of human values, एंड यहाँ पर क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर इनिशिएटिव नहीं है, नो इनिशिएटिव ऑटोक्रेटिक में, क्योंकि ओनली ऑर्डर्स आर देयर। एंड यहाँ पर इनिशिएटिव क्रिएटिविटी का वेलकम है। ऑटोक्रेटिक में कोई इनिशिएटिव नहीं है, यहाँ पर इनिशिएटिव है, क्रिएटिविटी भी है। एंड यहाँ पर क्या है, फुल स्कोप है, फुल स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। तो ये बच्चों इनका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको केस स्टडी दी जाएगी जिसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल दे आर फॉलोइंग एंड गिव इट्स मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंसेप्ट अच्छे से समझा है वो ही बता पाएंगे कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो हो रहा है, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं। तो इसके बाद बच्चों हमारा टॉपिक रह गया मोटिवेशन का, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है आज लीडरशिप का। होप सो आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।